आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में ईडी ने रांची में फिर दी दबिश। लालपुर और चुटिया में कई ठिकानों पर हो रही छापेमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एफसी बार्सिलोना संग्रहालय का किया भ्रमण। झारखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एलेना फोर्ट से की चर्चा। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में दायर की याचिका। निदेशक पद से हटाए जाने के सरकार के फैसले को दी चुनौती। मौसम विभाग ने राज्य में कल से हीट वेव चलने का जारी किया येलो अलर्ट। कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। और रांची में 3 से 5 मई तक आयोजित होने वाली सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम भी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर राजधानी रांची में दबिश दी है। ईडी की टीम रांची में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार लालपुर थाना क्षेत्र के हरिओम टावर और चुटिया थाना क्षेत्र के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी आयुष्मान भारत योजना में हुई वित्तीय अनियमितता को लेकर की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन गए 11 सदस्यीय टीम ने वहां निवेश व सहयोग को लेकर बैठक और भ्रमण का दौर शुरू कर दिया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष एलेना फोर्ट से मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने झारखंड की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर चर्चा की। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि एलेना फोर्ट से मुलाकात और सार्थक चर्चा काफी सुखद रहा। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने उन्हें निदेशक पद से हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। डॉक्टर राजकुमार ने दावा किया है कि उन्हें हटाया जाना नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहट्टी में मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराने के बाद पुलिस ने मुख्यधारा से भटके लोगों पर आत्मसमर्पण का दबाव बढ़ा दिया है। बोकारो में एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर ने कहा कि सुरक्षा बलों को मिली इस कामयाबी से गिरिडीह के पारसनाथ और बोकारो के झुमरा एवं लुगु पहाड़ इलाके से नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। बोकारो, लुगु, झुमरा और गिरिडीह का पारसनाथ इस क्षेत्र से निश्चित तौर पर इस नक्सली गुट को हमने हटाने में सफलता पाई है। तो अभी भी हम यह नक्सलियों से आग्रह करेंगे और उन्हें यह सलाह भी देंगे कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप सरेंडर करें। अगर वे सरेंडर करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की नीति का उनको लाभ मिलेगा। उनके नाम के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड की राशि घोषित है वह भी उनके परिजनों को उन्हें मिल जाएगी। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने कहा कि झारखंड में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के कोऑर्डिनेशन का ही नतीजा है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर की सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बहुत ही अच्छा समन्वय है और उस समन्वय का ही रिजल्ट ये रहा है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुंच चुके हैं। सारंडा की लड़ाई बचती है तो वहाँ भी हम लोग यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तरह से तत्पर है उनको मुख्य दिशा में लाने के लिए। तो मेरा यही आह्वान रहेगा कि लोग सरेंडर करें और सरकार का जो सरेंडर की नीति है उसका फायदा उठाएं और हम जल्द ही झारखंड को नक्सल मुक्त कर पाएंगे। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक की। रांची में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के लिए वार्षिक लक्ष्य को 4 माह में पूरा करना अनिवार्य है। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री बिरुआ ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सघन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। भारत सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस का कल निधन हो गया। 2 दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा। देश भर में राजकीय शोक के दौरान सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि उनका जीवन करुणा, आशा और विनम्रता का प्रमाण था। इधर कैथोलिक धर्म प्रांत के आर्च बिशप विंसेंट आइन समेत राज्य की ईसाई समाज की बड़ी हस्तियों ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख जताया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान पर दिए गए विवादित बयान के बाद से ही भाजपा उनके खिलाफ हमलावर है। इस सिलसिले में भाजपा ने हजारीबाग में आक्रोश मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। प्रदर्शन में सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद भी शामिल हुए। मौके पर श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्री का बयान संविधान विरोधी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के बारे में और उनको सम्मान किसने दिया, उनको धोखा किसने दिया, कौन उनके संविधान से ऊपर अपना जो है शरीयत को लादना चाहता है, इन सब बातों पर हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया। संविधान पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण फोकस है, पूर्ण आस्था है। हम लोग के लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए संविधान प्रथम है। इस भावना को मान करके हम लोग चलते हैं। लोहरदगा जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास जारी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में पोषण पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा पोषण रथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेजा गया, जहां लोगों को जागरूक किया गया। पोषण पखवाड़ा के तहत अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर पौष्टिक व्यंजन निर्माण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सहायिकाओं द्वारा पोषण पकवान प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्थानीय पोषक आहार पर विशेष जोर दिया गया और इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग झील में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। 24 घंटे बाद आज भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर आलोक गौरव का शव झील से निकाला जा सका। देवघर सदर अस्पताल में फाइलेरिया मरीजों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के कुल 68 फाइलेरिया मरीजों की जांच की गई। पाकुड़ जिले में पुलिस ने 12 मवेशियों से लदा एक वाहन जब्त किया है। इस सिलसिले में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सकारात्मक त्रिपक्षीय वार्ता के बाद एम्बुलेंस कर्मी काम पर लौट आए हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी होने की संभावना व्यक्त की है। कई जिलों में हीट वेव चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह स्थिति 26 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में 3 से 5 मई तक प्रस्तावित सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम भी भाग लेंगे। पाकिस्तान टीम की ओर से उनकी एंट्री भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को प्राप्त हो गई है। हालांकि पाकिस्तान टीम के वीजा को लेकर अभी संशय बरकरार है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बोकारो में 8 नक्सलियों के मारे जाने और पोप फ्रांसिस के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, IAS मनीष रंजन के कार्यकाल में हुई थी 2 करोड़ 71 लाख की फर्जी निकासी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, चंद्रपुरा पावर प्लांट में 2 नई यूनिट के लिए कोल इंडिया व DVC से करार। प्रभात खबर लिखता है, सोना लखटकिया होने जा रहा है, महज 200 रुपए पीछे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में ईडी ने रांची में फिर दी दबिश। लालपुर और चुटिया में कई ठिकानों पर हो रही छापेमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने FC बार्सिलोना संग्रहालय का किया भ्रमण। झारखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एलेना फोर्ट से की चर्चा। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में दायर की याचिका। निदेशक पद से हटाए जाने के सरकार के फैसले को दी चुनौती। मौसम विभाग ने राज्य में कल से हीट वेव चलने का जारी किया येलो अलर्ट। कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। और रांची में 3 से 5 मई तक आयोजित होने वाली सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम भी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।